अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा गांव है जहां सड़क खत्म हो जाती है और उसके आगे सिर्फ पहाड़, नदी और बॉर्डर का सन्नाटा शुरू हो जाता है, एक ऐसा गांव जिसे लोग इंडिया का लास्ट विलेज कहते हैं। आज हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश की किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में बसपा वैली के आखिरी छोर पर बसे चितकुल गांव तक। और जानेंगे इस गांव की कहानी, इसका इतिहास, यहाँ के लोगों की जिंदगी और सबसे बड़ी बात, चितकुल की असली सच्चाई। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में बसा चितकुल समुद्र तल से लगभग 11,320 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये गांव सांगला वैली का आखिरी और सबसे दूर बसा हुआ गांव माना जाता है। जब आप सांगला से चितकुल की तरफ बढ़ते हैं तो सफर धीरे धीरे एक अलग ही दुनिया में ले जाने लगता है। एक तरफ खड़ी चट्टानें, दूसरी तरफ बसपा रिवर का शोर और बीच में पहाड़ों को चीरती हुई एक पतली सी सड़क। यहाँ पहुँचते पहुँचते आपको एहसास होने लगता है कि आप शहरों की भीड़ और शोर से कितनी दूर आ चुके हैं, और शायद इसी अलगपन ने चितकुल को इतना मशहूर बना दिया। अक्सर चितकुल को इंडिया का लास्ट विलेज कहा जाता है, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? सच ये है कि चितकुल भारत तिब्बत ट्रेड रूट के पुराने रास्ते पर स्थित था। पुराने समय में यहाँ के लोग तिब्बत के साथ व्यापार करते थे, लेकिन 1962 के इंडिया चाइना युद्ध के बाद बॉर्डर बंद कर दिया गया। आज चितकुल के आगे आम नागरिकों के लिए सड़क खत्म हो जाती है, इसीलिए लोग इसे इंडिया का लास्ट विलेज कहते हैं। हालांकि तकनीकी रूप से भारत में और भी बॉर्डर विलेजेस मौजूद हैं, लेकिन चितकुल ने अपनी लोकेशन और सुंदरता की वजह से ये पहचान हासिल कर ली है। टूरिस्ट्स के लिए चितकुल एक हॉलिडे डेस्टिनेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ये उनका घर है। सर्दियों के महीनों में जब यहाँ कई फीट बर्फ गिरती है तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। टेम्परेचर माइनस में पहुंच जाता है, कई बार सड़कें बंद हो जाती हैं और गांव कई दिनों तक दुनिया से कटा हुआ रह सकता है। लेकिन इसी कठिन जिंदगी ने यहाँ के लोगों को मजबूत और प्रकृति के करीब बना दिया है। आज भी कई घरों में पारंपरिक काटकुनी स्टाइल की लकड़ी और पत्थर से बनी आर्किटेक्चर देखने को मिलती है, जो सदियों पुरानी पहाड़ी विरासत को जिंदा रखे हुए है। अगर चितकुल की जान किसी चीज को कहा जा सकता है तो वो है बसपा रिवर। पहाड़ों के बीच बहने वाली ये नदी पूरी वैली को जीवन देती है। नदी का नीला पानी, उसके किनारे खड़ी देवदार की पेड़ और पीछे बर्फ से ढकी चोटियां, ये दृश्य किसी पोस्टकार्ड से कम नहीं लगता। लेकिन जो चीज कैमरा में नहीं दिखाई देती वो है यहाँ का सुकून। बसपा के किनारे बैठकर आप महसूस करते हैं कि शायद जिंदगी को खुश रहने के लिए इतना ही चाहिए। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की। क्या चितकुल वाकई उतना ही खूबसूरत है जितना इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर दिखाया जाता है? जवाब है हाँ भी और नहीं भी। हाँ, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता वाकई अद्भुत है। पहाड़, नदियाँ, खुला आसमान और शांति, सब कुछ यहाँ मौजूद है। लेकिन नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया अक्सर सिर्फ खूबसूरत तस्वीरें दिखाता है। वो नहीं दिखाता कि यहाँ पहुँचने के लिए लंबा सफर करना पड़ता है। नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है, मौसम कभी भी बदल सकता है, और यहाँ लग्जरी सिटी लाइफ जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो क्या चितकुल इंडिया का सबसे खूबसूरत गांव है? इसका जवाब हर इंसान के लिए अलग हो सकता है, लेकिन एक बात तय है, चितकुल सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक एहसास है, एक ऐसी जगह जो हमें याद दिलाती है कि प्रकृति की असली खूबसूरती अभी भी जिंदा है। और शायद इसीलिए बसपा वैली के इस छोटे से गांव का नाम दुनिया भर के ट्रैवलर्स की बकेट लिस्ट में शामिल हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं हिमाचल की एक और अनकही सफर में। शुक्रिया।